ये भजन मैंने अपने गुरुजी स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य जी के लिए प्रस्तुत किया है। उनके वो कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, मेरे गुरुजी कैसे हैं। मेरी कलम में इतनी ताकत नहीं कि मैं अपने गुरु के गुणों का बखान कर सकूं, परंतु मुझे याद आता है कि जब 2015 में गुरुजी बीमार, 14 की 15 की बात है, शायद 13 की बात होगी, याद नहीं मुझे, बहुत बीमार हुए। तब सच में कहती हूँ, दिल से, आत्मा से, गुरुजी की इम्पोर्टेंस लाइफ में ज़्यादा पता चली। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें माता पिता जैसा प्यार दिया। तो जैसे जब तक माता पिता अपने सामने होते हैं तो कभी चिंता ही नहीं रहती, उनकी इम्पोर्टेंस भी नहीं पता चलती। उनके हम सामने हम जिद भी कर लेते हैं, अपनी समस्या भी बता देते हैं और उनको अपना मानकर, उन पर अधिकार समझकर बस जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। माता पिता बिना स्वार्थ के अपने बच्चों को आत्मा से स्नेह करते हैं। इसी तरह गुरुजी ने बचपन से हमें आत्मा से स्नेह किया। तो कभी मुझे याद आता है बचपन में कभी कभी तेल लेके बैठ जाते और उनके बेड पे भी चढ़ जाते और कहते चलो हम आपके सिर को तेल लगाएंगे। कभी उन्हें जाना ही नहीं कि वो इतने बड़े योगेश्वर हैं। तो जब वो बीमार हुए, बीमार इतने ज़्यादा हुए कि प्राणों पे उनके बन आई, मैं दिल्ली उनके पास गई और जब मैंने उनको देखा, मैं तो रहने मतलब अपने पति के साथ गई और सोचा उनकी सेवा करूंगी, परंतु गुरुजी कभी किसी से सेवा करवाना पसंद नहीं करते। उन्होंने मुझे हमें अगले दिन ही वापस भेज दिया, बोला जाओ मुझे सेवा की ज़रूरत नहीं। परंतु वो बहुत बीमार थे, एक सेवक उन्होंने साथ रखा। मैं जब आई और मेरा हृदय इतना रोया उस टाइम, मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे गुरुजी की हमारे लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है, कि अगर ये ना होंगे तो हम कैसे तकिए पे सिर रख के सो सकते हैं रात को। क्योंकि महाराज जी को बचपन से, मैंने ही नहीं सभी शिष्यों ने अपने मन की बात सुनाई और बेफिक्र हो जाते हैं और वो समस्या कैसे हल हो जाती है, कैसे कष्ट खत्म हो जाते हैं, हमें खुद भी नहीं मालूम पड़ता था। और आज तक पड़ा और ना कभी गुरुजी ने बताया कि उन्होंने कितना कष्ट अपने शरीर पर लिया है, कभी नहीं बताया। बस यही कहते हैं, ईश्वर सब ठीक करेगा। यज्ञ में सब प्रार्थना की है, ईश्वर सब ठीक करेगा। मैं कौन होता हूँ ठीक करने वाला? मैं भी उसी ईश्वर का दिया हुआ एक फरिश्ता हूँ, एक प्राणी हूँ। उन्होंने कभी अपनी प्रशंसा पसंद नहीं की। मैंने ये भजन तब से लिखा और 3-4 बार उन्हें सुनाने की कोशिश की। एक ही स्टैंजा सुनने के बाद उन्होंने हमेशा यही कहा, बेटा बस, बहुत है, बहुत है, आगे नहीं मुझे सुनना। क्योंकि वो प्रशंसा सुनना कभी अपनी पसंद नहीं करते। तो आज मैंने वो भजन के काफ़ी पैराग्राफ्स लिखे हैं, लेकिन अब मैं इसमें 4 ही प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। हे गुरु महाराज, हृदय से आपको प्रणाम। परंतु गुरुजी एक जो योगी होते हैं, एक विद्वान आचार्य होते हैं, यदि जीव उन्हें समझ जाए तो उन्हें प्रणाम करना भी बहुत मुश्किल लगता है। उनके सामने खड़े होना भी बहुत डर लगता है।
परंतु फिर भी मेरे अवगुणों को अनदेखा करके मेरे इस प्रणाम को स्वीकार कर लो। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। बाबा बनखंडी जी दे शिष्य तुसी प्यारे, सूर्य वर्गन चमके चंद्रमा वर्गे न्यारे, सूर्य वर्गन चमके चंद्रमा वर्गे न्यारे। मेरे गुरुजी बाबा बनखंडी दास जी के शिष्य हुए। गुरुजी के गुरुजी बहुत सख्त स्वभाव के थे, परंतु गुरुजी ने उनकी डांट सहकर उनसे ज्ञान अर्जित किया और सूर्य की तरह चमके वेदों का ज्ञान उनके द्वारा पूरे विश्व में फैला। सूर्य वर्गन चमके से मेरा बताने का ये भाव है कि वेद जो हमारी संस्कृति लुप्त हो चुकी थी, जिन्हें सबने कठिन बताया, गुरुजी ने जिस तरह सूर्य अपनी रोशनी से पूरे विश्व को उजाला देता है, आज के युग में उन वेदों को उठाकर उसका ज्ञान सबको दिया और वैदिक ज्ञान से विश्व में ज्ञान का उजाला किया, सच्चे ज्ञान का, वैदिक काल के ज्ञान का उजाला किया। जो सृष्टि के आरंभ में ज्ञान था, वह उसी ज्ञान का। चंद्रमा वर्गे न्यारे, जिस तरह चांद की रोशनी से फलों में रस भरता है और वो शीतलता देता है, उसकी चांदनी में बैठने से बड़ी ठंडक महसूस होती है। हम शिष्य भी जब गुरु की छत्र छाया में बैठते हैं अपने, तो बेफिक्रे हो जाते हैं, सो जाते हैं बेफिक्रे होकर, और उनकी कृपा से, दया से, बड़े कृपालु हैं वो, बड़े दयालु हैं। और उन्होंने जैसे चंद्रमा की चांदनी फलों में रस भरती है, इसी तरह वैदिक ज्ञान का रस, जीवन जीने का उद्देश्य और उसकी रूपरेखा हमें वैदिक ज्ञान से समझाई। सूर्य वर्गन चमके चंद्रमा वर्गी न्यारी, तारे वर्गन शिष्य बनाए, तारे वर्गन शिष्य बनाए, वेदांत ज्ञान नाल ओत-प्रोत कराए। उन्होंने अपने शिष्य भी वैदिक ज्ञान से चमका दिए। जिस तरह अगर एक तारे का स्वरूप देखा जाए तो देखने में दूर से चमकता हुआ नजर आता है, उसी तरह उनके शिष्य, उन्होंने अपने वैदिक ज्ञान से, अपने ज्ञान की धारा से शिष्यों में भी कूट कूट कर वैदिक ज्ञान भरा और भरने की अभी भी चेष्टा कर रही हैं। नित्य उनका दिया हुआ ज्ञान नया होता है, नवीन होता है, और वैदिक ज्ञान से उन्होंने अपने शिष्यों को ओत-प्रोत किया, उन्हें वैदिक ज्ञान दिया। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। हे गुरु महाराज, आपने इतनी कृपा की, इसलिए मेरा हृदय से आपको प्रणाम। सिमरि 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 सुख पाओ, ऐहो कहंदे सारे
गुरु शरणी जाओ, एहो कहंदे सारे, गुरु शरणी जाओ। तुसी सानू दीक्षा दे के जीवन तारिया, यग दे योग दे ज्ञान नाल सानू है संवारिया, यग ते योग दे ज्ञान नाल सानू है संवारिया। सब कहते हैं कि गुरु की शरण में जाओ और उनके द्वारा दी गई दीक्षा हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों को काट देगी और आपको सुखों से भर देगी। जब मैं अपने गुरुदेव की शरण में आई, उनसे वैदिक ज्ञान मिला, क्योंकि मैंने पहले बहुत मूर्ति पूजा की है। और जब वेदों का ज्ञान मैंने अपने गुरुजी से लिया, उन्होंने दीक्षा दी, तो सच में महसूस हुआ कि जीवन की सच्चाई क्या है। दीक्षा लेने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम दीक्षा किससे लें और हमारे गुरु कितने उच्च कोटि के विद्वान हों। क्या वो दीक्षा देकर हमें उस परमात्मा के दर्शन करवा सकते हैं? तो वैदिक काल की ओर यदि हम देखें, तो जिस पद्धति पर राम चले, कृष्ण चले, जिनके गुणों को आज भी पूरा विश्व नमस्कार करता है और गुरुजी भी उनके गुणों की बहुत प्रशंसा करते हैं कि वे एक महान योगेश्वर हुए, तो उन्होंने जो पद्धति अपनाई, वही ज्ञान हमें हमारे गुरुजी ने दिया और वही दीक्षा जो वैदिक पद्धति में ऋषि मुनि देते थे अपने शिष्यों को, जिससे वो हर विद्या में प्रवीण होते थे, वही दीक्षा मेरे गुरुजी ने हमें दी। सिमर 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 सुख पाओ, एहो कहंदे सारे, गुरु शरणी जाओ, एहो कहंदे सारे, गुरु शरणी जाओ। तुसी सानू दीक्षा दे के जीवन तारिया, यग ते योग दे ज्ञान नाल सानू है संवारिया, यग ते योग दे ज्ञान नाल सानू है संवारिया। गुरुजी ने हमें दीक्षा दी, वेद का ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान बहुत गहन है और उसको जानने के लिए, समझने के लिए एक विद्वान आचार्य चाहिए, ऐसा आचार्य जिसके अंदर वेद प्रकट हुए हो। क्योंकि पठन पाठन से वेद का ज्ञान समझ आना दुर्लभ सा प्रतीत होता है। क्योंकि जब कभी हम वेद की बात करते थे या सोचते थे कभी इनको पढ़ा जाए, तो समझ नहीं आता था अंदर का गहन और गंभीर ज्ञान। परंतु गुरुजी जब भी एक मंत्र का अर्थ समझाते हैं, तो उन्होंने एक मंत्र के अर्थ अनेकों बार अगर समझाए हैं, तो अलग अलग तरह से उस ज्ञान को, ज्ञान वही है परंतु अलग अलग अर्थ करके अलग अलग तरह से समझाया है। नित्य नया और नवीन ज्ञान उनके अंदर से निकलता है। उन्होंने योग का ज्ञान दिया। इसके विषय पर मैं एक अलग से ऑडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरे गुरु का, कि स्वामी राम स्वरूप जी के, योगाचार्य जी के ने जो योग का ज्ञान दिया, वो आज के योग के ज्ञान से कैसे अलग और भिन्न है। उन्होंने हमें योग का ज्ञान दिया, इसलिए गुरु महाराज आपको मेरा हृदय से प्रणाम। आपने वेद का ज्ञान दिया, योग का ज्ञान दिया, नाम दिया, आपका बहुत शुक्राना। हम आपका
बहुत किसी जन्म में भी ये कर्जा नहीं उतार पाएंगे, क्योंकि आप तो नित्य यज्ञ करवा के हमारे कष्टों को कम करते हैं, खत्म करते हैं, पापों को धोते हैं और ना जाने क्या क्या, और हम आपकी वैसी कोई सेवा नहीं कर सके। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। सारे आदि दुख तुसी प्यारे नाल सुन दे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ कष्ट तुसी अपने उत्ते हर दे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ कष्ट तुसी अपने उत्ते हर दे। मैंने बचपन से गुरुजी को देखा है, कोई भी गुरुजी के पास माथा टेकने आता, गरीबों को देखकर वो ज़्यादा खुश होते हैं और बड़े प्यार से उसका कष्ट सुनना, समस्या का हल बताना और उसका कितना कष्ट अपने शरीर पर भी उसे बिना बताए ले लेना। मुझे एक शिष्य की बात, मतलब बात नहीं, उसने ऐसे सुनाई कि गुरुजी आए घर पर और भी जितने शिष्य थे वो भी आए, तो बच्चे बहुत रो रहे थे। गुरुजी ने पूछा, ये सच्ची कथा है कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा, शिष्यों ने कहा, गुरु महाराज ये इसलिए रो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई फ्लू आया है और बड़ी फिंसी फोड़ियां हो गई हैं इनको। कहने लगे, अच्छा आज मैं बाहर ही सो जाता हूँ तख्त पोश डाल के, सब बच्चों को इधर सुला दो, ये भी नीचे सो जाएंगे। मुझे याद है जब हम छोटे छोटे होते थे तो महाराज जी आते थे, हम सारे बच्चे नीचे बिस्तर बिछा के सो जाते कि महाराज जी आए हैं, आज इधर ही सो जाएंगे। बड़ा स्नेह याद आता है उनका। तो सब बच्चे सो गए। तो जब सुबह हुई और दूसरे दिन सत्संग हुआ, फिंसियां फोड़े बच्चों के थोड़े थोड़े मुरझा गए और उनमें पीड़ा भी नहीं रही, और दूसरे दिन सत्संग बड़े आराम से चला। और किसी शिष्य ने पूछा, महाराज जी ये आपको दाने कैसे हो गए छोटे छोटे? कहने लगे, शायद रात को मच्छर था इसीलिए हो गए होंगे। परंतु उस शिष्या ने मुझे कहा कि हम समझ गए कि इन बच्चों के फिंसियां फोड़े तो सूख गए, सुबह बिल्कुल बैठ गए थे और ये चुपचाप खेल रही हैं, आज रो बिलख नहीं रहे। पीड़ा भी उन्होंने ले रही थी बिना बताए, और ये बोला कि शायद मच्छर होंगे जो मुझे काट गए। ऐसे असंख्य कष्ट उन्होंने अपने शरीर पर लिए। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कितने तीरों के वाण जैसे कष्ट उनके हमने अपने देकर उनके शरीर को उस पीड़ा से युक्त किया है। सारी याद दुख तुसी प्यारे नाल सुन दे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ कष्ट तुसी अपने उत्ते हर दे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ कष्ट तुसी अपने उत्ते हर दे। मेरे प्यारे कदी दुख च न सोवन, मेरे प्यारे कदी दुख च न सोवन, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ छाँव गनेरे। मेरे प्यारे कभी दुख में न सोए। अपनी छत्र छाया में योगी एक टाइम में करोड़ों रूप बना लेता है। जब वो नाम देते हैं, अपनी शक्ति भी उस शिष्य को देते हैं
शिष्य पर डिपेंड करता है वो कितना जप जप कर उसको अपनी शक्ति को बढ़ा लेता है या मात्र स्वार्थ ही साथ। मुझे तो कभी कभी लगता है कि बचपन से अभी थोड़ा थोड़ा समझ आने लगी गुरुजी के विषय में कि वो कितने बड़े योगेश्वर हैं, परंतु योगेश्वर को तो योगेश्वर ही समझ सकता है। हमारी बुद्धि नहीं है कि हम उन गुरु महाराज जी को समझ सकें। परंतु जो मुझे समझ आई कि बड़ी बार ऐसा लगता था कि मानो गुरु महाराज कल वृक्ष है हमारे लिए। जो बोलते थे महाराज जी नौकरी जाओ बेटा इंटरव्यू पास हो, सच में हो जाता था। जो कार्य बोलना महाराज जी ऐसा हो गया, हो जाता था और हो जाता है अब भी। हमेशा अपने शिष्यों को उन्होंने गले से लगा के रखा है और कभी उनका दुख वो देख नहीं पाते। चाहे खुद का शरीर कितनी पीड़ा में भी होगा, परंतु शिष्य का दुख वो आज भी कितने बीमार हैं फिर भी उसका कष्ट लेने में कभी पीछे नहीं होते। शिष्य उन्हें अपनी जान से भी प्यारे हैं। सारे याद दुख तुसी प्यारे नाल सुन दे, उना दे दू कष्ट भी अपनी उत्ते हर दे। मेरे प्यारे कदी दुख च न सोवन, मेरे प्यारे कदी दुख च न सोवन, उना दे उत्ते रख दे छाओ घनेरी। गुरुदेव, ये मैंने जीवन का यथार्थ आपके विषय में अनुभव करके बोला है, इसलिए मैं आत्मा से आपको प्रणाम करती हूँ। मेरे इस प्रणाम को स्वीकार कीजिए। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। तुसी हाथ फड़े दामन थामिया, असी तुहाडे प्यार नू जरा ना पहचानिया, असी तुहाडे प्यार नू जरा ना पहचानिया। आपने हाथ पकड़कर हमारा दामन थामा। यजुर्वेद का 7वां मंत्र कहता है, यो योगी जब जीवों को अपनी आत्मा के समान जानेगा, ऐसे को शोक कहाँ होगा और मोह कहाँ होगा। वो सबको एक समान समझ लेगा और सबके दुख को सुख को भी एक समान समझ लेगा। हे गुरु महाराज, आपने अब हमारे दुखों को अपना दुख समझा हमेशा और हमें तारा। तुसी हाथ फड़े दामन थामिया, असी थोड़े प्यार नू जरा ना पहचानिया। हम आपको समझ ही नहीं सके, मात्र यही जान सके महाराज जी के पास जाना है और मेरी नौकरी लग जाए। किसी की ये कामना रही मेरे पोता हो जाए, मेरे दुख कट जाए, परंतु आपका प्यार आत्मा का स्नेह हम नहीं जान पाए। हमारी बुद्धि अभी संसारी है कि हम आपको जान पाए कि आप एक योगी हैं। हम आपके प्यार को नहीं पहचान सके हे गुरुदेव, इसके लिए आप हमें क्षमा चाहती हूँ। तुसी हाथ फड़े दामन थामिया, असी थोड़े प्यार नू जरा ना पहचानिया, असी चापलूसाने भोले योगी नू ठगिया,
असी चापलूसां ने भोले बाबा नू ठगिया, असी स्वार्थियां ने स्वार्थ ही है सदिया। अगर हम इतने काबिल होते तो हम ज़रूर कहीं दूर पहुँच जाते। जितना गहन गूढ़ ज्ञान मेरे गुरुजी ने कूट-कूट कर हमें दिया, हम क्षमा चाहते हैं, परंतु कोशिश और प्रयास ज़रूर करेंगे गुरु महाराज कि हम दूर तक पहुँच जाएँ आपके ज्ञान को लेकर। वेद का झंडा लेकर हम दूर निकल जाएँ। गुरुजी का आशीर्वाद हम पर बना रहे। ये गुण हैं मेरे गुरुजी के जो मैंने इस भजन में प्रस्तुत किए। हे गुरु महाराज, आपको मेरा हृदय से प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, 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 प्रणाम गुरुदेव। मैं अपने गुरु की व्याख्या करने में समर्थ नहीं, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जो गुण मैं उनके वैदिक अनुरूप कह पाई, वो मैंने उन्हें हो सकता है थोड़ा समझ लिया हो उनका ज्ञान सुनकर, और जो नहीं कह पाई, जो नहीं दर्शा पाई, वो मेरी अज्ञानता और संसार में मेरी पड़ी हुई बुद्धि है जो उन्हें अभी तक इतना जान नहीं पाई। इसके लिए भी मैं क्षमा चाहूँगी। प्रणाम गुरुदेव, आपके शरणों में, आपके चरणों में